हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी कंटिन्यू होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया और यहाँ पे हमने नोटिस पेपर के माध्यम में जो कटिंग में आया था उसको दिखाया था। अभी जो है फाइनली ऑफिशियल नोटिस भी यहाँ पे आ चुका है और इस नोटिस को देखेंगे तो क्या एग्ज़ाम में देरी होगी और एक ही तरीके के नोटिस बार बार क्यों आयोग द्वारा जारी किया जा रहा है, क्या है इसका मतलब, सारा अपडेट यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा यहीं पे। साथियों, हमने ये नोटिस आपको अपडेट किया था जो पेपर कटिंग में आया था और हमने बताया था कि जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ जाएगा। तो देखिए, ऑफिशियल नोटिस तो आ चुका है लेकिन वो वेबसाइट पर अभी आपको नहीं दिखेगा, थोड़ी देर बाद अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन वो नोटिस है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। और जो मैंने अपडेट दिया था उसमें छात्रों का लगातार यही गुस्सा था आयोग से कि एग्ज़ाम नहीं करना है को तभी ये नोटिस जारी कर रहा है। तो क्या कुछ इसका अर्थ है और आपको क्या करना चाहिए फ़िलहाल 25 लाख अभ्यर्थियों को, ये सारा चीज़ क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, यही नोटिस है, आवश्यक सूचना 10/5/2024। और हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आपको क्या करना है, अभी क्या नहीं करना है, एग्ज़ाम कब तक होगा। क्योंकि आप सबका जो आयोग से गुस्सा है वो जायज़ है बिल्कुल, और आयोग एक ही तरीके के नोटिस बार बार जारी कर के छात्रों को और मनोबल को ये गिरा रहा है। देखेंगे यहाँ पे विज्ञापन संख्या 2/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 27 सितंबर से 11 दिसंबर तक प्राप्त किया गया था। और हमने बताया भी था कि यहाँ पे 27,935 जो अभ्यर्थी हैं इनका फ़ी तो पेड हो चुका है, बट किसी कारण से ये फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाए हैं फाइनल। और देखिए यहाँ पे त्रुटिपूर्ण, अभी आपने देखा होगा चाहे दरोगा वाला हो जिसमें एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर के काफ़ी मुद्दा गरमाया हुआ था, और यहाँ पे एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लेकर के काफ़ी परेशानी उठाना पड़ा छात्रों को, और इवन यहाँ पे छात्रों को बाहर भी कर दिया गया सीधे सीधे। तो देखिए यहाँ पे आपको ये एक अंतिम मौका होने वाला है। हम लोग एग्ज़ाम डेट पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ पे फॉर्म जो भरे हैं क्या वो सही है, क्योंकि 27 मई तक आपको यहाँ पे शाम 5 तक मौका दिया गया है। अगले 15 दिनों तक आप यहाँ पे फॉर्म में अपना सुधार कर सकते हैं। जैसा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाया है तो एक बार फिर से उसको डाउनलोड कीजिएगा, फॉर्म को आप लोग चेक कर लीजिएगा उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, क्योंकि ये अंतिम मौका है। त्रुटि होगा तो आप सुधार कर सकते हैं। और जिन्होंने 27,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म को सबमिट नहीं किया है उनको भी ये मौका मिल चुका है। तो आप अपना फॉर्म फटाफट सबमिट कर लीजिएगा और कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए आपके आवेदन में, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो अगर आवेदन ही आपका सही नहीं रहेगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखिए यहाँ पे बात कर ले कि एग्ज़ाम कब होगा। हमने आपको बताया था उस वीडियो में कि आप लोग तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का दौर शुरू हो चुका है। अभी 1-2 दिन पहले ही सीएसबीसी ने भी आपको अपडेट दिया था कि उसका एग्ज़ाम अगस्त में हो जाएगा, लेकिन बीएसएससी को भी कैलेंडर जारी करना चाहिए था जो कि अभी नहीं जारी किया है। और इसी को लेकर छात्र के मन में फिर ये सवाल आ रहा है कि क्या ये 2014 वाला स्थिति तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें लगभग 8 से 10 साल लग गए इस वैकेंसी को क्लियर करने में। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको, अभी अपने CGL 3 को देखा होगा, उसमें कोई खास समय नहीं लगा। कैलेंडर के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे एग्ज़ाम हुआ और कोर्ट केस भी हुआ था, फिर भी समय के अंदर ही कंप्लीट कर लिया गया। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम का दौर शुरू हो चुका है। अब देखिए, बीएसएससी को आप जानते ही हैं, क्योंकि ये कभी भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर सकता है। तो आप उस समय आयोग को तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बस अपने स्तर से ही कर सकते हैं। तो तैयारी आपको कंटिन्यू रखना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में कि आप टारगेट लेके चलिए कि अगर जुलाई में एग्ज़ाम हो जाता है, जो कि अब इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि टारगेट लेके चलिए जुलाई का, क्योंकि फिर ये वैकेंसी कब आएगी ये ना आपको पता है ना आयोग को खुद पता है, क्योंकि आयोग भी नहीं जानता है कि कब आएगा। तो इसलिए आपको इसी वैकेंसी को टारगेट करना है। तो जाहिर सी बात है आपको तैयारी करना होगा और जुलाई को लेकर के ही तैयारी करना होगा। अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ता है तो अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर तक जाएगा, लेकिन जो संभावनाएं बन रही है कि जुलाई में हो जाएगा, तो अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो फिर आपका कोई मतलब नहीं बनेगा एग्ज़ाम देने से। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तैयारी अच्छे से करें, जुलाई को ही टारगेट लें। हाँ, अगर डेट बढ़ता है तो आपका सितंबर अक्टूबर तक समय मिलेगा, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें और पॉजिटिव रहें, क्योंकि आयोग का रवैया जो है वो तो आप बदल नहीं सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं बदलने के लिए, लेकिन अपने स्तर से जो काम है कि हम लोग तैयारी अच्छे से कर सकते हैं तो उसको तो कम से कम हम लोग करें। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फिर मिलेंगे नए अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।